फिल्म की शुरुआत होती है आइटाना से, जो कई सालों बाद अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर आ रही होती है। दरअसल उसकी अपने माता पिता से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड गेबी और उनके बेटे के साथ घर आती है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो दरवाजा एक अजनबी औरत खोलती है। बाद में पता चलता है कि ये औरत उसकी माँ डोरी की दोस्त है। आइटाना को लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन उसके आने पर वो डर जाते हैं। उसका भाई सॉल थोड़ा खुश होता है क्योंकि बचपन से वो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन डोरी डरते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? आइटाना कंफ्यूजन में होती है। उसे लगता था कि उसके आने से सब खुश होंगे, लेकिन उसके पिता उसे टोकते हैं और कहते हैं कि वो ऊपर जाकर आराम करे। जब आइटाना अपने पुराने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके बेड पर कोई और सोया हुआ है। जैसे ही वो चेक करने जाती है, वही इंसान उस पर हमला कर देता है। घबराकर आइटाना नीचे भागती है और चिल्लाती है कि मेरे रूम में कोई चोर है। तभी उस रूम से एक लड़की बाहर आती है। नाम था नादिया। आइटाना हैरान रह जाती है कि नादिया ने उसके कपड़े पहने हुए हैं और उसी के रूम में ऐसे रह रही है जैसे ये घर उसी का हो। डोरी फिर बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद हम नादिया से मिले और उसे अपनी बेटी बना लिया। उसने हमें तुमसे ज्यादा प्यार दिया। आइटाना को गुस्सा आता है। वो कहती है कि नाडिया को घर से निकालो, लेकिन डोरी साफ कहती है, नाडिया कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम आराम करना चाहती हो तो ऊपर वाले रूम में जाकर सो जाओ। गुस्से में आइटाना वहां से निकल जाती है। आइटाना को लग रहा था कि उसके पेरेंट्स नाडिया को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। रात को जब आइटाना नीचे किचन में कुछ खाने आती है तो गलती से अपने पेरेंट्स की बातों को सुन लेती है। उसके पापा गुस्से में होते हैं और डोरी से कहते हैं कि ये यहाँ क्यों आई है, इसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अगर इसे शहर में रुकना है तो किसी होटल में रुक जाए। ये सब सुनकर आइटाना का दिल टूट जाता है। उसे अपने ही माता पिता से ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। वो गाबी को कहती है कि हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, होटल चलते हैं और फिर मौसी के घर जाएंगे। लेकिन जब वो मौसी को कॉल करती है तो वो फोन नहीं उठाती। फिर जब वो होटल्स बुक करने की कोशिश करते हैं तो कोई रूम अवेलेबल नहीं होता। मजबूरी में आइटाना वापस पेरेंट्स के घर लौट आती है और थकान की वजह से सो जाती है। लेकिन रात को अचानक उसकी नींद खुलती है जब उसे लगता है कि नाडिया उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो फौरन नीचे जाकर दूध की बोतल लेती है और चिल्लाती है कि इस लड़की को घर से निकालो, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते। उसे गुस्सा तब और आता है जब वो देखती है कि उसके पेरेंट्स ने नाडिया के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स भी खरीदे हैं और उसे कैंडीज भी दी जा रही हैं। अब आइटाना ठान लेती है कि वो नाडिया के खिलाफ सबूत जुटाएगी। अपने पुराने रूम में जाकर वो नाडिया का आईडी कार्ड ढूंढती है जिसमें उसका दूसरा नाम लिखा होता है। उसे लगता है कि यही प्रूफ है कि नाडिया ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। जब वो ये पेरेंट्स को दिखाती है तो डोरी गुस्से से चिल्लाती है, तू नाडिया के बारे में क्या जानती है? वो बहुत मासूम है। एक बरसात भरी रात में हमारे पास आई थी और उसने सिर्फ हमसे खाने की मांग की थी और बदले में वो हमारा सारा काम करती है, हमें संभालती है, वो प्यार देती है जो तू कभी नहीं दे पाई। इतना कहने के बाद डोरी कहती है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तू यहां से चली जा, जैसे पहले चली गई थी। आइटाना बहुत दुखी हो जाती है और घर छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। लेकिन उसका भाई सॉल उसे रोकता है और इमोशनल करता है, तू इतने साल बाद आई है, क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर लो हमारे साथ। आखिरकार आइटाना रुक जाती है, लेकिन उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। रात में वो अपने रूम की विंडो से देखती है कि घर में बहुत सारे गेस्ट्स आए हैं, लेकिन उसके अंकल और आंट नहीं हैं। सारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें आइटाना जानती भी नहीं। वो नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। वो बैल्कनी से कूदकर नीचे आती है और सबका ध्यान उसकी ओर जाता है और वहां अजीब माहौल बन जाता है। डोरी उसे डांटती है, ये कैसी बदतमीजी थी। लेकिन अब आइटाना ने ठान लिया था कि वो नाडिया की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। इसी बीच उसे मौसी का फोन आता है। आइटाना पूछती है, आप क्रिसमस पार्टी में क्यों नहीं आई? मौसी कहती हैं, तुम्हारी माँ ने कहा था कि इस बार वो क्रिसमस नहीं मना रहे। आइटाना शॉक में आ जाती है, इतना बड़ा इवेंट और अपनी मौसी को मना किया। अब पार्टी में निकोलस नाम का आदमी सबका अटेंशन लेता है, सबको ड्रिंक्स सर्व की जाती है, फिर सब डांस करने लगते हैं। आइटाना का पिता सबका ध्यान खींचता है और कहता है, मेरी प्यारी बेटी कुछ कहेगी।
आइटाना खुश होती है कि पहली बार उसे बुलाया गया, लेकिन वो नाडिया को बुलाते हैं, ना कि आइटाना को। अब आइटाना का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने कहती है कि नाडिया इम्पोस्टर है, वो उसकी जगह ले रही है, उसके माता पिता को मैनिपुलेट किया गया है। वो निकोलस और बाकी गेस्ट्स को भी हार्श बातें बोल देती हैं। उसके पिता नाराज होकर उसे रूम में जाने को कहते हैं। रात को उसका बेटा भूख से रोने लगता है। आइटाना नीचे आती है तो देखती है कि पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो दूध लेती है और ऊपर जाती है। रास्ते में वो नाडिया को चोरी करते हुए देखती है। गुस्से में वो नाडिया को पकड़ लेती है और खींचते हुए ऊपर लाने लगती है। अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको दिखाऊंगी, नाडिया रोते हुए कहती है। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जान को खतरा है, निकोलस मुझे मार डालेगा। आइटाना उसे कबर्ड में छुपा देती है और खुद माँ बाप के रूम में जाती है। वहां उसे अजीब तांत्रिक चीजें मिलती हैं। अब उसे समझ आता है कि कुछ बड़ा चल रहा है। वो नाडिया के साथ कबर्ड में छुप जाती है। नाडिया बताती है कि निकोलस एक कल्ट लीडर है जो शैतान की पूजा करता है और आज रात उसका बलिदान किया जाएगा ताकि आइटाना के भाई को ठीक किया जा सके। आइटाना वादा करती है कि वो नाडिया को कुछ नहीं होने देगी, लेकिन तभी उसका बच्चा रोता है। जब वो उसे ढूंढने जाती है तो कोई उसे पीछे से मार देता है। जब होश आता है तो देखती है कि वो बंधी हुई है और सब कल्ट मेंबर्स उसके सामने हैं। निकोलस आता है और कहता है कि नाडिया की बलि दी जाएगी ताकि शैतान खुश हो और सॉल को जीवन वापस मिले। आइटाना मना करती है, लेकिन निकोलस धमकाता है कि अगर नाडिया की लोकेशन नहीं बताई तो उसके बेटे को मार देंगे। डर के मारे आइटाना बता देती है। अब नाडिया को लाया जाता है और आइटाना के सामने उसकी बलि दी जाती है। नाडिया के खून से सॉल को नहलाया जाता है। यह देखकर आइटाना बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सब उसे कुछ नॉर्मल लगता है। उसके अंकल आंट आ गए हैं। घर में सब खुश हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आइटाना को लगता है कि सब सपना था, लेकिन जब वो देखती है कि सॉल अपने पैरों पर चल रहा है तो उसे एहसास होता है कि यह सब सच में हुआ था। अब वो सबको बस यही बताती है कि नाडिया एक चोर थी और भाग गई। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। सब कुछ मानो बदला सा लग रहा था। वो चुप रह जाती है क्योंकि उसका भाई अब जिंदा था। और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।